इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के बाद आप कौन सी 10 ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप बहुत ही जल्दी जॉब पा सकते हो। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसको पूरा देखिएगा वीडियो को, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और 12th के बाद ऐसे कौन से डिप्लोमा हैं, ऐसी कौन सी सर्टिफिकेट हैं जो आपके पास होने चाहिए, जिससे आपकी जॉब बहुत जल्दी और बहुत अच्छी लग सकती है एक नॉर्मल कैंडिडेट की अपेक्षा। तो 12th के बाद वो चीज आपको जरूर करनी है, तो वो भी मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो आप देखिएगा, पहले समझते हैं टॉप 10 जॉब्स के बारे में। देखिएगा, सबसे पहली जॉब देखिएगा, ये एसएससी स्टेनोग्राफर। ये देखिए, एससीसी नहीं है, एसएससी। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्टेनोग्राफर। तो स्टेनोग्राफर के लिए देखिएगा, इसमें ये ग्रेड सी और ग्रेड डी की जॉब्स हैं। बहुत अच्छा इसमें इनकम है, ऑफिस की नौकरी है। इसमें देखिएगा, एसएससी स्टेनोग्राफर की भर्तियां देखिएगा कोर्ट में भी निकलती हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में भी आप सीधे सीधे हाई कोर्ट की वेबसाइट पर डायरेक्ट आपका निकलती हैं स्टेनोग्राफर के लिए। मिनिस्ट्रियल ऑफिस में निकलती है स्टेनोग्राफर के लिए। अलग अलग ऑफिस में स्टेनोग्राफर की आवश्यकता होती है। तो स्टेनोग्राफर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए 12th के बाद। बस इसके लिए आपको क्या है, स्टेनो सीखनी पड़ेगी। जैसे आप हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग सीखते हो, जैसे आपने हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग सीखते हो, उसी तरीके से स्टेनो आपको सीखनी पड़ेगी। स्टेनो क्या होती है, शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए, तभी आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो स्टेनो का एक अलग से टेस्ट होता है। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी पोस्ट रहती है। फिर आगे आता है, देखिएगा नंबर दूसरे पे आप एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसमें आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इससे क्या है कि आप सीधे ऑफिसर बनते हो। ये एनडीए का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है। ये अपने आप में टफेस्ट एग्जाम में से एक है। तो आप इसके लिए, और इसमें सबसे खास बात ये रहती है कि आप 15 साल से 19.5 साल तक ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 12th में हो अभी आप और आपकी उम्र 15.5 साल है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। और एक खास बात यह है कि यदि आपका 12th का रिजल्ट नहीं आया है, जैसे कि आज इस वीडियो को आप देख रहे हो, कोई भी स्टूडेंट भाई बहन 12th का है और वो इस फॉर्म को अभी भरना चाह रहा है, यानी कि 2025 में वो एग्जाम देगा, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो ये भी सुविधा रहती है, 12th में आप अपियर हो तब भी आप इसको भर सकते हैं। फिर आता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड, वाइल्ड लाइफ रेंजर, ठीक है, रेंजर। और आपका ये गार्ड में, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए फॉरेस्ट गार्ड में फॉरेस्ट कांस्टेबल। ठीक है, एक प्रकार से कांस्टेबल जैसी ही नौकरी रहती है। तो आप इसको पर भी अप्लाई कर सकते हो। ये 10th और 12th पास के लिए डायरेक्ट भर्तियां निकलती हैं। आगे आ जाता है एसएससी जीडी। ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने, एसएससी, एसएससी जीडी, एसएससी जीडी, एसएससी जीडी, यानी कि ये जनरल ड्यूटी के लिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी के लिए कंडक्ट कराता है। इसमें कांस्टेबल की भर्तियां रहती हैं, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ। इनमें आप फॉर्म भर सकते हो कांस्टेबल के लिए। 12th पास से डायरेक्ट कांस्टेबल के लिए भर्तियां निकलती हैं। और इसमें आपका पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, फिर उसके बाद में आपका फिजिकल होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में मेडिकल होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। इसमें आपका कम से कम शुरुआत में 40 प्लस सैलरी मिलती है और बहुत अच्छी जॉब है कांस्टेबल की। आगे आता है यूपी ट्रिपल एससी। ये वीडियो और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और लेखपाल जैसी भर्तियां कंडक्ट कराता है। ठीक है, बहुत अच्छी जॉब्स इसमें प्रोवाइड होती हैं। तो ये यूपीएससी, ये भी 12th पास। इसमें भी जो लेखपाल की जो भर्तियां रहती हैं वो भी 12th पास से ही निकलती हैं। आगे आ जाते हैं, देखिएगा हेड कांस्टेबल आरओ, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक।
ये बीएसएफ में भी निकलती हैं, दिल्ली पुलिस में भी निकलती हैं, सीआरपीएफ में भी निकलती हैं और सारी पोस्टों यानी और सारी फोर्सेस में भी निकलती हैं, रेडियो ऑपरेटर की और रेडियो मैकेनिक की। डायरेक्ट यहाँ पर पहले क्या होता था कि एएसआई डायरेक्ट एएसआई बनते थे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते थे, 1 स्टार आपको मिलता था बीएसएफ में, लेकिन अभी क्या हेड कांस्टेबल कर दिया है। इसके लिए 12th में यानी 12th आपका पीसीएम से होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं, देखिएगा 12th के बाद अग्निवीर, तो आपको पता ही हो 12th के बाद जैसे कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाई ग्रुप में अग्निवीर, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी सभी में आप भर सकते हैं 12th के बाद अग्निवीर स्कीम के तहत। देखिए इसरो, जी हाँ बिल्कुल, इसरो में भी आप फॉर्म भर सकते हो 12th के बाद। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी आप भर सकते हो। इसके लिए आपका लैब असिस्टेंट का होता है, लैब ऑपरेटर का होता है, प्लांट ऑपरेटर का रहता है, ठीक है, और एक होता है साइंटिफिक असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट असिस्टेंट, ये भी 12th बाद आप इसके लिए कर सकते हो। इसके साथ साथ देखिएगा इसरो, इसरो के साथ साथ आप डीआरडीओ, ठीक है, बीएआर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और आईजीसीएआर इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इनमें भी आप लैब असिस्टेंट, लैब ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर के लिए फॉर्म भर सकते हो। इसकी भी वैकेंसी समय समय पर निकलती है, ठीक है, बहुत कम वैकेंसी निकलती है और इसमें कम ही कंपटीशन रहता है, तो इसके लिए भी अप्लाई। अब आता है एसएससी सीएचएसएल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, इसमें आप लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, और पोस्टल असिस्टेंट जैसी बहुत सारी वैकेंसियां रहती हैं, तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे मिनिस्ट्रियल ऑफिस रहते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉल, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोर्ट क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, ये आदि ऐसी ऑफिसेस रहती हैं। इनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए डायरेक्ट आपका मतलब भर्ती निकलती है, तो वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आगे सबसे महत्वपूर्ण स्टेट पुलिस, स्टेट पुलिस जैसे कि आप यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस आदि पुलिस, ठीक है, तो दिल्ली पुलिस जैसी, तो आप स्टेट पुलिस में भी आप फॉर्म भर सकते हो। और जैसे कि अभी यूपी पुलिस की भर्ती चल रही है, तो उसके लिए और 40,000 की भर्ती अभी आने वाली है, तो वो भी 12th के बाद ही निकलती है। इसका क्या प्रोसीजर रहता है, रिटन होता है, रिटन के बाद में आपका फिर अब तो इसमें यूपी पुलिस में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया है, उसके बाद फिजिकल, फिर मेडिकल, उसके बाद सीधे सीधे ट्रेनिंग पर जाओ और पैसा पाओ, ठीक है, तो ये रहता है सिस्टम। अब मैं आपको बताने वाला हूं, देखिएगा 12th के बाद ऐसा कौन सा डिप्लोमा है जो आपको करना चाहिए। सबसे पहली चीज ट्रिपल सी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, ट्रिपल सी का, ठीक, और आप स्टेनो स्टेनो सीख लो, स्टेनो सीख लो, और प्लस आप शॉर्ट हैंड चलो स्टेनो ही बोले, बस ये दो चीज का आपके पास सर्टिफिकेट ले लो, ठीक है, एक ट्रिपल सी का ले लो और एक आप ये ले लो, और साथ में आपको हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग सीख लो, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग सीख लो। इससे क्या होगा, बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होती हैं जो ऑफिस का काम रहता है, 8 से शाम 5 बजे तक की नौकरी रहती है, और मतलब इतना आराम ही आराम है, सैटरडे संडे की छुट्टी, बहुत अच्छा पैसा मिलता है, ये बता रहा हूं मैं। तो आपको ये हिंदी वाली और ये वाली इंग्लिश वाली टाइपिंग आप सीख लो, स्टेनो सीख लो, स्टेनोग्राफर के लिए अलग से वैकेंसी निकलती है, ट्रिपल सी सभी में मांगते हैं कंप्यूटर की कुछ है, और आप हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग सीख लो, कुछ में टाइपिंग बहुत जोरों शोरों से मांगती है, तो ये चीज आप कर लीजिए, तो 12th के बाद आपकी नौकरी लगने के हाईली चांसेस हो जाते हैं, तो ये चीज आप जरूर कर लीजिएगा। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी बचती है तो कमेंट करिएगा, बाकी मैं अगली वीडियो में आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए।